हिंद बहने, जय हिंद। आज भी एक वीडियो बनाकर डाल रही हूँ। यदि अच्छा लगे तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और ऐसी कोई बात दिल को छू जाए वो अपनी ज़िंदगी में उतारने का कोशिश कीजिएगा, अपनी ज़िंदगी में उतारने का कोशिश कीजिएगा। देखिए, सबसे पहले हम एक इंसान है और इंसान का फर्ज निभाना चाहिए, बाद में रिश्ता आती हैं और रिश्ता भी निभाना चाहिए। ये नहीं कि रिश्ता को छोड़ दे और इंसान का फर्ज निभाए। कोई एक का फर्ज निभाने लग जाए, एक इंसान का फर्ज निभाने लग जाए तो अपना रिश्ता अपने आप निभ जाएगा, अपने आप निभ जाएगा। ऐसे में तो मैं शुरू से जब से होश संभाली हूँ तब से किसी को नीचा दिखाने की कोशिश न की, और ना किसी के गलती को सही, किसी को सही के गलती करने की कोशिश की, और जो बात होता है वो सामने ही बोल दिया करती हूँ। तो सब किसी ने अपना गलती मान लेते हैं और कुछ समय के लिए वो सुधर भी जाते हैं। बाद में फिर संगत या उनकी आदत के कारण फिर वैसे कि वैसे हो जाती हैं, पर कुछ समय के लिए उनकी आदत सुधर जाती हैं, अपना गलत मान भी लेते हैं। लेकिन आदत जब लग जाती है तो किसी गलती को छोड़ने में बहुत टाइम लगता है। पर हमारे को ऐसा नहीं है। किसी की नज़र में यदि मैं गलत कोई ऐसे कार्य करती हूँ तो उन लोगों को पूछने से पहले या कहने से पहले मैं अपना गलती मान लेती हूँ और गलती को स्वीकार भी करती हूँ कि ये मुझसे गलत हो गया। मैं अपने गलती को सही बनाने की कभी कोशिश नहीं करती हूँ। मेरे को सच्चाई पे चल के और सच्चाई को करके मेरे को अच्छा लगता है। किसी को सुख शांति पहुंचाकर, किसी के चेहरे पे मुस्कान लाकर मुझे अच्छा लगता है। किसी को तकलीफ़ दूर करके मुझे अच्छा लगता है। पता नहीं क्या भाव है, शुरू से आज तक मेरे को ऐसा ही होता है, आगे भी ऐसा रहेगा। पता नहीं ये हमारा गुण है या वो गुण, हमारे देखने से तो ये गुण ही लगता है। दूसरा कोई क्या सोचेंगे, क्या कहेंगे, क्या नहीं कहेंगे, इससे मेरे को कुछ लेना देना नहीं है। ऐसे में तो हमारे परिवार में ही जैसे हर किसी के साथ होता है वैसे हमारे साथ भी होता रहता है। फिर भी मुझे कोई गम नहीं। यदि उन लोगों के पीछे पड़ूंगी, उन बातें के पीछे पड़ूंगी तो फिर इसी में मैं उलझी रह जाऊंगी और कुछ ज़िंदगी में कर नहीं पाऊंगी। हमारी ज़िंदगी का सीमा जल्दी ही आ जाएगा। ये तो भगवान के हाथ में है, कब ज़िंदगी का सीमा आ जाएगा, ज़िंदगी का अंतिम टाइम आ जाएगा। इसलिए मैं उससे पहले ही करूँगी और करती रही हूँ, आगे भी करती रहूँगी। देखिए, मान अपमान समान ये तो मिलता ही रहता है। हर किसी की ज़िंदगी में आता है। जो अच्छे करते हैं उनके ज़िंदगी में तो और ज़्यादा आता है। उनके ज़िंदगी में मुसीबतें बहुत ज़्यादा आती हैं। ऐसे भगवान जानबूझकर रास्ते में कांटे बोते हैं कि इस कार्य को करने लायक हैं या नहीं हैं। और फिर उस परीक्षा में वो सफल हो जाते, उस एग्ज़ाम में सफल हो जाते तो फिर उनको हाथ पकड़ के निकालते हैं और साथ भी चलते हैं। तो हम कुछ अच्छा करें, कुछ समाज के लिए करें, कुछ घर परिवार के लिए, कुछ अपने लिए करें। देखिए, हमारे बच्चे या बच्चियाँ गलत नहीं होते, वो बहुत अच्छे होते हैं। लेकिन हम परिवार वाले, उनके जो पेरेंट्स हैं, जो उनके स्वजन, उनके रिश्तेदारी जैसे माँ बाप, भाई, जो परिवार के ही होते हैं वही उनमें गलत संस्कार डालते हैं। शुरू से ही उनको झूठ बोलने का आदत डाल देते हैं, जो लास्ट तक रहता है उनकी जीवन में। वो आदत बन जाती हैं। छोटे छोटे बच्चे को देखिए, हम ऐसे कोई वो जिद करते हैं तो कुछ छुपा देते हैं और बोलते हैं कौआ लेकर गया या हौआ लेकर गया या गुम हो गया, भूल गया, तो वो दिखाई देता है उनको और वैसे ही सीख लेते हैं। वो भी झूठ बोलने की आदत पड़ जाती हैं, उनको भी झूठ बोलने की आदत पड़ जाती हैं।
और फिर वो ज़िंदगी में उनको लगता है कि हम झूठ बोल के ही निकल सकते हैं, झूठ बोल कर निकल सकते हैं, लेकिन वो झूठ उसी समय के लिए रहता है, उसी समय के लिए। यदि हम सही बोल के निकलते हैं तो बड़ी से बड़ी समस्याएं को हल कर सकते हैं, हल कर सकते हैं। और झूठ बोल के निकलेंगे तो कहीं हमारी झूठ पकड़ी गई तो हम फंस जाते हैं और सच्चाई मालूम होने के बाद हमें शर्मिंदा होना पड़ता है। तो हम सच्चाई को क्यों न पालन करें, क्यों न यूज करें सच्चाई को, क्यों न यूज करें। यदि सच्चाई बताएंगे तो थोड़ा देर के लिए, तो थोड़ा समय के लिए उनको बुरा लगेगा, पर सच्चाई से अवगत हो जाएंगे, वो भी सच्चाई से अवगत हो जाएंगे। हमारी असली चेहरा बाहर आ जाएगी, उनके सामने आ जाएगी। तो इसलिए मुझे सच्चाई सबसे अच्छा लगता है, पता नहीं क्यों। और मैं सच्चाई पे ही रहती हूँ, सच्चाई पे ही रहती हूँ। और जो कोई भी सामने वाले हैं, कभी छोटे बच्चे से या छोटी बच्चियों से या अपने समान कोई आदमी औरत से मिला करती हूँ तो अपना सच्चाई प्रकट करती हूँ, जिससे वे समझ जाते हैं, अपना गलती मान जाते हैं। और कोई कोई तो हमारे पे अत्याचार भी करते हैं तो मेरे को कोई गम नहीं रहता, फिर भी मेरे को ज़्यादा ऐसा हो जाता है तो मेरे को भी गुस्सा आता है, मैं भी जवाब दे दिया करती हूँ, पर मैं हिसाब से दिया करती हूँ, हिसाब से दिया करती हूँ, मैं भी जवाब देती हूँ। और दूसरे पीठ पीछे मैं किसी की बुराई नहीं करती। जो कोई भी हमारे नज़र में बुरे होते हैं या बुरी होती हैं तो उनके सामने ही कह दिया करती हूँ, उनके सामने ही कह दिया करती हूँ। मेरे को पता नहीं, किसी से डर नहीं लगता, क्योंकि मैं किसी को डराना भी नहीं चाहती और किसी के डर में रहना भी नहीं चाहती हूँ, किसी के डर में रहना भी नहीं चाहती हूँ। और जो कोई भी अपने हैं या दूसरे, मैं पक्षपात नहीं देती। कुछ ऐसे कार्य हैं जिनमें पक्षपात अपने को जैसे अलग तरीके से निभाना पड़ता है, और जो आजू बाजू या दूसरा कोई है उनके साथ अलग तरीके से निभाना पड़ता है। पर मैं जो समान दृष्टि से जो कार्य निभाना होता है उसको मैं समान दृष्टि से निभाती हूँ, कोई भेदभाव नहीं रखती, कोई भेदभाव नहीं रखती। तो इसी में किसी किसी को बुराई दिख जाता है, बुराई निकालने लग जाते, फिर भी मैं उस पर ध्यान नहीं देती हूँ। हाँ, जहाँ पे बोलने लायक होता है, बोलना उचित समझती हूँ, वहाँ पर बोल दिया करती हूँ, नहीं तो मैं अपना कोई ना कोई कार्य में बिजी रहती हूँ, बिजी रहती हूँ। और जो संग संबंधी जो मित्र मैत्री फ्रेंड्स हैं उनसे बातें कर लिया करती हूँ, नहीं तो बुक से मेरे को बहुत प्रीति है, मैं बुक पढ़ा करती हूँ, कुछ सीखा करती हूँ। अभी थोड़ा मेरी आँख से दिखाई नहीं देता है, पढ़ने में थोड़ा तकलीफ़ होता है, तो इसके लिए चश्मा लूँगी और फिर मैं पढ़ूँगी, कुछ सीखूँगी, कुछ करूँगी और फिर आगे बढ़ूँगी। अपने साथ दूसरों के साथ साथ अपना उन्नति करूँगी, अपना कोई कार्य करूँगी। और मेरे मन में है कि पहले एक छोटा सा उद्योग अपने घर में ही बैठाऊँगी और फिर जो करना चाहेगी उनको साथ में लेकर चलूँगी और उनके साथ साथ अपना भी मदद करूँगी, अपना भी मदद करूँगी, अपना भी मदद करूँगी। सिर्फ अपने विषय में नहीं सोचूँगी और फिर देखती हूँ कहाँ तक जाती हूँ, क्या करती हूँ। जय हिंद, जय हिंद।